आइए अब शुरू करते हैं लासा के साधारण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित किया जा सके। देखिए उसने क्या कहा है, पहली बात उसने कही है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और दूसरा उसने कहा है 18, 21, 24 और 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी जब भी वो कहेगा, छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है लघुत्तम, लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब है एलसीएम। लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम। तो छोटी से छोटी संख्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो लघुत्तम, छोटी मतलब लघुत्तम, और लघुत्तम का मतलब है लघुत्तम समापवर्त, और लघुत्तम समापवर्त का मतलब एलसीएम। दूसरी बात उसने कही है 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी कट जाए, यानी संख्या जो आएगी, जो आंसर निकालना है वो संख्या इन संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो कौन संख्या कटेगी? ये कटेगा। तो जो कटता है तीर उसी की तरफ जाता है, और तीर उसकी तरफ जाता है तो यहाँ इन संख्याओं से ये कटेगा, और जब तीर उधर जाता है तो क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो दोनों कंडीशन में यही कह रहा है, छोटी से छोटी का मतलब लघुत्तम और लघुत्तम का मतलब एलसीएम। और दूसरी बात 18, 21, 24, 27 से वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, तो तीर का निशान संख्या की तरफ जाएगा, और तीर का निशान संख्या की तरफ जाएगा तो वहां क्या निकालना है? एलसीएम। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 18, 21, 24 और 27 ये संख्या है, इस संख्या का निकालना है, इन संख्याओं का निकालना है एलसीएम। तो क्या करेंगे? 18, 21, 24 और 27 को एक साथ लेकर इसका एलसीएम निकाल देंगे, लासा निकाल देंगे। किससे कट रहा है? 2 से काट देता हूँ मैं, 2 से काटा, 2 नेम 18, 2 से 21 नहीं कटता, 21 को ऐसे रहने दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 27 2 से नहीं कटता। अब आगे काटेंगे किससे? 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 नेम 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 7 ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, 3 तिया 9। अब कोई भी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है, तो फिर 3 से काट दो, 1 ऐसे आ जाएगा, 7 ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, 3 एकम 3, फिर 4 से काट देंगे, 7 ऐसे ही, 4 एकम 4, ये एक ऐसे ही, फिर 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, और ये जो संख्या आई है इनकी मल्टीप्लाई से एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा, एलसीएम इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, इन सब की मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 1512, 1512, ये आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें वो कहेगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का मतलब होता है लघुत्तम, छोटी मतलब छोटी, लघु, लघु संख्या, लघुत्तम मतलब लघुत्तम समापवर्त निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है इसका। दूसरी, इन संख्याओं से ये संख्या जो आंसर आने वाला है वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इन संख्याओं से ये संख्या कटेगी, तीर का निशान उधर की तरफ जाएगा, और तीर उधर जाएगा तो निकालना है एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं, वह कम से कम लंबाई। तो पहली बात उसने कह दी कम से कम, तो पहली कंडीशन में आते हैं, कम से कम, या तो वो कम से कम कहेगा, या छोटी से छोटी कहेगा, या लघुत्तम कहेगा। तो कम से कम मतलब छोटी, और छोटी में क्या होता है? लघुत्तम, लघुत्तम।
और लघुत्तम में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, लासा। क्या निकालते हैं, लासा। कम से कम लघुत्तम और लघुत्तम में एलसीएम। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन उसने कह दी वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही सही माप सकें। कौन कौन से पैमाने हैं, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। ये सब किसको माप सके, इसको माप सके, है ना। ये संख्याएं इसको, ये संख्याएं इसको पूरा पूरा माप सके। इसका मतलब तीर क्या होगा, उधर की तरफ। ये संख्याएं उसको माप सके मतलब तीर उसकी तरफ होगा, और जब तीर उधर होता है तो क्या निकालते हैं, एलसीएम। ये दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन भी एलसीएम कह रही है, पहली कंडीशन भी एलसीएम कह रही है, तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन है 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इनको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 0 उतार लिया। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2 0, 25 2 से नहीं कटता, 25 ऐसे ही आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये संख्या है 5 से कट रही है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। अब 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5। अब ये जो संख्या है इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 को 3 बार लिख दिया। 5 कितनी बार है, 2 बार, 1 3 है, 3 5 और 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 5 पंजे 25, 3 75, दूनी 150, 150 दूनी 300, 3 से दूनी 600। और ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये भी कैसे आएगा, सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह न्यूनतम संख्या जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी। नंबर 1 कंडीशन में क्या कहा है उसने, न्यूनतम। और न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब लघुत्तम। और लघुत्तम में क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त यानी लासा। तो न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मतलब कम, लघुत्तम का मतलब कम होता है, तो कैसी कंडीशन में क्या निकालते हैं, एलसीएम। वह न्यूनतम संख्या जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। 12 तक की सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 और 12। ये संख्या है 12 तक की सम संख्याएं। ये संख्या इन सब से कट जाएगी। तो ये संख्या इन सब से कटेगी, इसका मतलब एलसीएम, क्योंकि तीर उधर जा रहा है। जो संख्या हमें आंसर निकालना है वो संख्या इन संख्याओं से कटेगी, यानी तीर उधर की तरफ, इन सब से तीर उधर की तरफ जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जब तीर उधर जाता है तो एलसीएम निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना है, 2 4 6 8 10 और 12 का एलसीएम। एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटा, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 तिया 6। फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही, 3 एकम 3। फिर 2 से काट देंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 एकम 2, 5 ऐसे ही और 1 ऐसे ही। इसके बाद 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और ये ऐसा ही आ गया। तो एलसीएम हमारा आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हो गया 2, 1 बार हो गया 3 और 1 बार है 5।
इन सब की गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। 120 वो संख्या है जो 2, 4, 6, 8, 10 से पूरी पूरी कट जाएगी और इससे छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती जो इन सब से कट जाए। 3 साइकिल सवारों की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई वह न्यूनतम दूरी बताओ जो पूर्ण घंटों में समय ले। 3 साइकिल सवार हैं जिनकी चाल दे रखी है, चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं 2 कंडीशन। एक लिखा है उसने न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम से कम, छोटे से छोटा। लघुत्तम, तो न्यूनतम का मतलब लघुत्तम और लघुत्तम का मतलब लासा। तो कंडीशन में उसने कहा है वह न्यूनतम दूरी बताइए, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम के लिए क्या होता है, न्यूनतम मतलब कम से कम, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब कम। तो लघुत्तम में क्या निकालते हैं, लासा। लघुत्तम में क्या निकालते हैं, लासा। तो इस कंडीशन में हमें 10, 12 और 15 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो निकालेंगे लासा, 10, 12 और 15 का लासा निकालेंगे। लासा क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 15 कटेगा नहीं, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों कट रहे हैं किससे, 3 से। 5 को ऐसे ही उतार लिया, 5 नहीं कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये दोनों 5 कट रहे हैं 5 से, 5 एकम 5, 2 नहीं कटता, 5 एकम 5, फिर 2 से काट देंगे, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब जो एलसीएम आया वो कितना आया, एलसीएम यानी लासा कितना आया, लासा आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, इन सब की गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 पंजे 30 दूनी 60। और ये 60 दूरी है, तो दूरी काय में आएगा, आएगी किलोमीटर में। तो दूरी काय में आएगी, किलोमीटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार हैं। एक वृत्ताकार पथ है, इस पे 3 साइकिल सवार खड़े हुए हैं। यहाँ पर कौन खड़े हैं, 3 साइकिल सवार खड़े हुए हैं। इधर जाएंगे ये, ठीक है ऐसे। तो 40 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाते हैं। तीनों की चाल दे रखी है कितनी कितनी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस वृत्ताकार पथ की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 40 किलोमीटर। पथ की लंबाई 40 किलोमीटर, वृत्ताकार पथ की लंबाई 40 किलोमीटर है। कम से कम कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद, तो उसने यहां कह दिया कम से कम, कम से कम। कम से कम मतलब छोटे से छोटा, न्यूनतम, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब कम से कम, लघुत्तम। और लघुत्तम जब भी आता है क्या निकालते हैं, लासा। लेकिन सेकंड कंडीशन को भी देख लेते हैं साथ में, अगर दी होगी तब। कितने समय बाद, कम से कम कितने समय बाद उस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे जहां से चलना प्रारंभ किया। दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी है। जब भी साइकिल सवार क्वेश्चन आएगा ऐसा, चक्कर लगाते हैं एक साथ कब मिलेंगे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में लासा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, कम से कम समय निकालना है। क्या निकालना है, कम से कम समय, समय निकालना है। तो यहां पर और यहां पर ये चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम पहली चाल से समय निकालेंगे, दूसरी चाल से भी समय निकालेंगे, तीसरी चाल से भी समय निकालेंगे। तो पहले समय निकालते हैं। समय का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। अगर हम समय निकालना चाहें तो समय पहुंचेगा यहाँ पर, चाल आ जाएगी यहाँ पर।
तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस सूत्र के हिसाब से हम यहां पर लगाएंगे। तो पहला समय t1 लिख देता हूं, पहला समय, पहली चाल से जो समय लगेगा वो होगा t1, और वो कितनी है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है 40 किलोमीटर, और चाल कितनी है 15। ऐसे यहां t2 निकालेंगे तो कितना आएगा, दूरी कितनी है, दूरी है 40 और चाल कितनी है 20। तो दूरी वहां से लेना है, चाल यहां से लेना है। t3 कितना आएगा, दूरी वहां से और चाल यहां से, और यहां समय किस में आएगा, घंटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आंसर जो समय का होगा वो घंटे में ही होगा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर किस में होगा, घंटे में। हम क्या करते हैं, इस घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन हमें आसान लगेगा थोड़ा सा। तो इसकी 60 से गुणा करने पर यह आंसर मिनट में हो जाएगा। जब इस पूरे की 60 से गुणा कर देंगे तो ये घंटे से मिनट में बदल जाएगा। ऐसे यहां करेंगे, ऐसे हमने यहां किया 40/20 गुणा 60, और ये भी क्या हो गया, मिनट में हो गया। ऐसे यहां करेंगे 40/25 गुणा 60 से गुणा करने पर यह भी काय में बदल जाएगा, मिनट में। 15 से काट लिया, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 40 की 4 से गुणा करेंगे 160 मिनट। यहाँ 20 तिया 60, 4 तिया 12, 120 मिनट। यहाँ 25 से काटने की कोशिश करेंगे, देखो यहाँ कटता नहीं कटता है। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10। अब 5 से 12 नहीं कटेगा, लेकिन 5 से 40 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर जो आंसर आया 12 अट्ठे 96 मिनट। तो हमारे पास 3 समय आए, 160 मिनट, 120 मिनट, 96 मिनट। इन तीनों का लासा निकालना है, क्योंकि उसने कम से कम कहा है। तो ऐसा करने के बाद हम क्या निकालेंगे, लासा। कम से कम, लघुत्तम, न्यूनतम, छोटे से छोटे के लिए क्या निकालते हैं, लासा। 160, 120 और 96, इन सब को लेकर लासा निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं काट देता हूं इसको 2 से। 2 अट्ठे 16 0, 2 अट्ठे 16 0, 2 छंग 12 0, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर काट देते 2 से। 2 चौक 8 0, 2 चौक 8 0, 2 तिया 6 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 ढाई 20, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 तिया 6। फिर काटेंगे 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसके बाद एलसीएम यानी लासा। लासा कितना आएगा, इन सब की गुणा। 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480। तो लासा आ गया 480 मिनट। क्योंकि ये तीनों मिनट में थे तो इनका लासा भी मिनट में होगा। अब इस लासा को फिर से घंटे में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में लिखा है, फिर से घंटे में बदलेंगे। कैसे करेंगे, 480/60। जैसे ही 60 नीचे लिखा, मिनट से ये घंटे में चेंज हो गया। 0 से 0 काट दिया, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। तो यहाँ आ गया 8 घंटे। तो यहाँ से जब साइकिल सवार चलेंगे एक साथ, तो वो 8 घंटे के बाद मिलेंगे, 8 घंटे के बाद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाए। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं।
पहले तो उसने कहा है फर्स्ट कंडीशन में छोटी से छोटी संख्या, तो फर्स्ट कंडीशन तो उसने पहले हमें दे दी छोटी से छोटी। और जब भी हम छोटी से छोटी की बात करते हैं, छोटी से छोटी की जब बात करते हैं तो वहां पर होता है लघुत्तम। लघुत्तम मतलब छोटी, और लघुत्तम जब होता है तो वहां निकालते हैं लासा, और लासा मतलब एलसीएम। छोटी से छोटी कहेगा, कम से कम कहेगा, या फिर न्यूनतम कहेगा, या फिर लघुत्तम कहेगा, तब क्या निकालना है? लासा। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है वो? सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 3, 4, 7, 10, 12 से वो संख्या पूरी पूरी कट जाए। 3, 4, 7, 10, 12 से ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। जब इसकी बात करेगा ये कट जाए पूरी पूरी, तो तीर लगेगा उधर की तरफ, और जब तीर उधर जाता है तो हम निकालते हैं लासा यानी एलसीएम। तो सेकंड कंडीशन अगर लासा कहती है तब कंफर्म हो गया कि लासा ही निकालना है। फर्स्ट कंडीशन देख के अंदाजा लगाते हैं कि छोटे से छोटा लिखा है, लघुत्तम लिखा है, लासा हो सकता है। लेकिन सेकंड कंडीशन उसको कंफर्म कर देती है, सेकंड कंडीशन उसको कंफर्म कर देती है कि इन संख्याओं, ये संख्याएं उस संख्या को काटेंगी, यानी ये संख्या कट जाएगी इन संख्याओं से पूरा पूरा। कौन सी कटेगी? ये संख्या कटेगी, तो तीर लगेगा इधर की ओर, और जब तीर उधर लगता है तो निकालते हैं लासा निकालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या निकालना है? 3, 4, 7, 10, 12 इन सब का लासा निकालेंगे। हम काटते हैं पहले 2 से 3 नहीं कटता, 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 7 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 तियां 6। फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 7 भी ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 3 एकम 3। फिर 5 से काट देते हैं, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही, 7 ऐसे ही, 5 1 5, 1 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 7 से काट देंगे, 7 1 7, ये आ गया। अब इन सबको काटने के बाद इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सब की गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा। 2 2 3 5 7 की गुणा करने पर क्या आएगा? एलसीएम आएगा, इन सब संख्याओं का एलसीएम। लेकिन हमें क्या पूछा उसने? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो। वैसे तो आंसर यही होता, इनकी गुणा कर देते आंसर आ जाता, लेकिन उसने ये भी कंडीशन जोड़ दी साथ में कि पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग कैसे होता है? पूर्ण वर्ग में जोड़े बनते हैं 2 2 के, यहां जोड़े बनते हैं, लेकिन जोड़ा सिर्फ यहां तो एक ही बन रहा है। 3 भी दूसरा नहीं है कि जोड़ा बन सके, 5 भी 2 नहीं है कि जोड़ा बन सके, 7 भी 2 नहीं है जोड़ा बन सके। तो हमें क्या क्या चाहिए? तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी 2 गुणा 2 अगर 3 1 है और 3 1 और आ जाए तो जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन गया, देखो यहां जोड़ा बन गया। 3 हमने 1 था, 1 अलग से ले लिया, जोड़ा बन गया। यहां पर 5 भी 1 है और 5 1 और आ जाए तब ये बन जाएगा जोड़ा। 7 1 है और 7 1 और आ जाए तो कितना बन जाएगा? जोड़ा बन जाएगा इसका भी। तो हमें जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनेगा तभी हम कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब भी यहां तक हम पहुंचेंगे और वो कहेगा पूर्ण वर्ग संख्या, जब हम यहां तक पहुंचेंगे और वो कहेगा पूर्ण वर्ग संख्या, तो हमें क्या करना है? इन सब संख्याओं के जोड़े के लिए जो संख्या कम पड़ रही है उसको ले लेंगे। जैसे यहां 2 तो जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 3 1 अपने पास से लिख देंगे। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 5 भी 1 अपने पास से लिख देंगे। 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 7 भी अपने पास से 1 लिख देंगे। अब जोड़ा बन गया, जोड़ा बनने पर जो भी आंसर आएगा उसकी गुणा कर, जो भी आ रहा है वो सबकी गुणा कर देंगे। जोड़े बनने पर
जो भी आ रहा है उन सब की गुणा करेंगे और गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 44100। 44100 इन सब की गुणा करने पर, इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 44100। ये वो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वो पूर्ण वर्ग संख्या है जो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये जो 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी पूरी कट जाती है और साथ ही साथ क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।